नमस्कार स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपका अपने परिवार स्टडी टॉप 100 में। आज स्टूडेंट लाभ और हानि या प्रॉफिट एंड लॉस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप क्लास को पूरा देखना, आज आपका एक नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल अटेंशन देना। एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 रुपये में बेची गई। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, समझना, फुल अटेंशन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आता है ऐसा क्वेश्चन। एक वस्तु कितने 35% की छूट पर बेची गई, कितने 35% की छूट पर बेची गई ना, छूट पर बेची गई तो माइनस का चिन्ह लगा के नोट कर देते। 35% की छूट पर बेची कितनी, एक वस्तु 35% की छूट पर बेची गई और कितने रुपए में बेची गई, तो मुझे बताया 26,000 रुपये में बेची। कितने, 26,000 रुपये में। 35% छूट पर 26,000 रुपये बेची गई। यदि वस्तु का छूट 35% नहीं देना, उसे कितना 15% देना, कितना 15% देता तो वस्तु कीमत कितनी होती, तो वस्तु कीमत कितनी होती। 35% की छूट पर बेची गई तो 26,000 बेची गई। यदि 15% की छूट देता तो वस्तु कितनी बेची जाती। ओके, तो समझ गए होंगे आप। तो समझना, एक बात देखना, 35% की छूट पे बेची गई 26,000 की, तो अपने आप में परसेंट होता कितना, 100% होता ना, 100%। ओके, 35% में बेची गई ये वस्तु कोई 100% अपने आप 35% छूट पर बेची गई, मतलब कितने परसेंट में बेची गई वही वस्तु, तो 65% में बेची गई। कितने, 65% में। ओके, उसे छूट देना कितना, 15%, मतलब उसको 85% में उसको बेचना, कितना 85% में बेचना। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो करते हैं इसको सॉल्व। देखिए, कोई वस्तु 35% छूट पर बेची गई है तो कितने 26,000 रुपये बेची, कितनी 26,000 रुपये की, तो 26,000 इंटू 100 कर देंगे, हम पूरा इसका रेट निकालेंगे। अपॉन में कितने में, 35% की छूट पर बेची गई, मतलब कितने 65% बेची गई हुई है। 100% होता अपने आप में, 35% छूट दे देगा तो कितना 65% बचेगा ना, तो 65 हो जाएगा अपॉन में। इंटू, देखिए कितना उसे छूट कितना देना, 15% का, मतलब 85% में उसको बेचना है। कितना, 85% में उसको बेचना है, तो 85 हो जाएगा अपॉन में 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इसको और कैंसिल कर देते हैं, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कितना 2,000 हो गया, तो 13 पंचे 65 हो गया, 13 पंचे 65 हो गया। इसको और आगे कैंसिल करेंगे तो 5 से करेंगे ना तो 17 बार में हो जाएगा 85, कितना 5 से करेंगे 85 को तो 17 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा, अब इधर कितना 2,000, 2,000 इंटू 17, तो 17 दूनी 34, कितना 34,000 रुपये में वस्तु बेची जाएगी। कितना, अगर यह 15% की छूट पर बेचेगा ना तो कितना 34,000 रुपये का बेचेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, कितना 34,000 रुपये। 34,000 रुपये किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे अपना डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, डी वाला ऑप्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टूडेंट। एक वस्तु 20% की हानि से रुपये 2400 में बेची जाती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो समझना, एक वस्तु 20% की हानि पर बेची जाती है, कितना 20% की हानि पर बेची जाती है, तो माइनस करके इसको नोट कर देंगे। कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची जाती है और कितने रुपए की बेची जाती है, 2,400 रुपए की, 2,400 रुपए की बेची जाती है। 20% की हानि पर वस्तु कोई 2400 रुपये में बेची जाती है। यदि उसको कितना 20% का लॉस नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, 20% का लाभ चाहिए। क्या चाहिए, 20% का उसको लाभ चाहिए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो एक बात आप समझना, परसेंट अपने आप में कितना होता है, 100% होता है अपने आप में। 20% की हानि पर कोई बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 80% में बेचेगा। ओके, अब देखिए अपने आप में परसेंट कितना होता है, 100% होता ना। 20% के लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, तो 120% में बेचेगा। ओके, 120% में बेचेगा, बस इतना याद रखना। तो करते हैं इसको सॉल्व। कोई वस्तु कितना 20% की हानि पर कितने में बेची जाती है, 2400 रुपये में बेची जाती है। तो 2400 इंटू 100 अपॉन में कितना 80 पर 20% की छूट देता है तो मतलब कितने 80% में बेची हुई, कितने में 80% में, तो अपॉन में 80 हो जाएगा। इंटू कितना चाहिए उसको, 20% का लाभ चाहिए ना, मतलब 120% में बेचेगा, तो 120 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। आगे और कैंसिल करते हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ओके, आगे और कैंसिल करते हैं, तो इसको भी कैंसिल कर देते हैं 24 को, तो देखिए कितना 12 बार में हो जाएगा, कितना 1200 हो गया इधर। तो कितना बचा 1200 इंटू 3, तो 12 तिया 36, तो 3600, 3,600 रुपये में वस्तु बेची जाएगी। कितने 20% का लाभ पर अगर बेचेगा ना, 20% की लाभ पर, तो कितना 3600 रुपये, मतलब 3,600 रुपये का बेचेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा 3,600। 3,600 मतलब बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टूडेंट, एक बार शेयर भी कीजिए।
और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी बताइए क्लास कैसा है। एक वस्तु 20% की छूट पर ₹2400 में बेची गई, यदि छूट 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। समझना, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड चेंजिंग है, अच्छे समझना इसको। तो देखिए क्या दिया, कोई वस्तु 20% की छूट पर बेची जाती है, कितने 20% की छूट पर बेची जाती है और कितने रुपए में बेची जाती है, तो मुझे बताया 2400 रुपये में बेची जाती है। ओके, 2400 रुपये में बेची जाती है, लेकिन उसको छूट क्या करना, छूट 20% नहीं करना, उसको कितना चाहिए, छूट बोलता है मुझे 25% कर दो, कितना 25% में बेचेगा, 20% नहीं देगा, बोला हम छूट और बढ़ा देंगे तो कितना 25% छूट पर कितने रुपए की वस्तु होगी, 25% की छूट पर कितने रुपए की वस्तु होगी। तो समझते हैं, इतना तो आपको पता है। अब परसेंट अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ओके, 20% की छूट पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 80% में बेचेगा। ओके, 80% में बेचेगा। यदि 25% छूट कर देगा तो कितने में बेचेगा, 75% में बेचेगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो सॉल्व कर देते हैं, 2400 इंटू 100 अपॉन में कितना 80% में बेचा होगा, इंटू कितना 20% छूट नहीं देगा, वह कितना देगा 25%, तो 75% इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ओके, आगे कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इधर कितना हो जाएगा 8 या 24, 8 या 24 कितना हो जाएगा 300, सॉरी 8 या 24 30 हो गया, 8 या 24 एक मतलब 0 बचा ना 30 हो गया, तो कितना बचा 30 इंटू 75 75, करते हैं इसको मल्टीप्लाई। देखिए 0 लगा देंगे इधर, देखिए 3 5 15, 15 की 5 कैरी का 1 हो गया, तो 7 या 21 1 22, कितना होगा, हो जाएगा 2250 रुपये, 2250 में 2250 रुपये, 2250 रुपये, 2250 किस ऑप्शन में, इसका ए वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। एक दुकानदार ₹60 में 100 संतरे खरीदता है और 15% परिवहन पर व्यय करता है। 20% लाभ कमाने के लिए 100 संतरों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 20% का वो लाभ चाहता है तो 100 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो अच्छे समझना इसको। कोई दुकानदार कितने रुपए में, तो मुझे बताए 60 रुपए में। कोई दुकानदार 60 रुपए में कितने संतरे खरीद कर लाता है, तो बताए 100 संतरे खरीदता है, 60 रुपए लेके जाएगा और 100 संतरे खरीद के लाएगा। ओके, उसके बाद में क्या बोला हुआ है, 15% परिवहन पर व्यय करता, मतलब खर्च करता है, किराया खर्च करता है। 60 रुपए का 15% किराए पर भी खर्च करता है। अब उसको लाभ कितना चाहिए, तो मुझे बताए 20% का उसको लाभ चाहिए, 20% का लाभ चाहिए, तो 100 संतरे का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 100 संतरे का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो समझते हैं, निकालते हैं। तो देखिए 60 रुपए के कितने 100 संतरे खरीदता है और 15% किराए पे खर्च कर देता है, तो 15% देखते हैं कितना होता है। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 अपॉन में 100, 5 या 15, 5 दूनी 10, 20/3/20, 3/20। ओके, अब रुपए इसका निकाल लेते, 60 का, 60 रुपए का कितना हो जाता है, तो 60 इंटू 3/20, तो 20 थी 60 और 3 3 9, तो 9 रुपए उसने क्या किराए पे खर्च किया, 9 रुपए किस पे खर्च किया था, किराए पे। अब प्लस कर ले तो इसको 20% का लाभ चाहिए। देखिए 60 और 9 69 रुपए, 69 इंटू उसको कितना लाभ चाहिए 20% का, मतलब परसेंट अपने आप में 100 होता है, 20 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120 अपॉन में 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको और आगे कैंसिल कर लेते हैं, तो देखिए 69 को कैंसिल करेंगे ना 10 से, तो कितना हो जाएगा 6.9 इंटू 12। ओके, अब इसको कैंसिल मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 12 निम्मा 108, 108 का 8 हो जाएगा, कैरी का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 12 छिंग 72, 12 छिंग 72 और 10 82, कितना हो जाएगा 82, 82.1 दशमलव है ना एक अंक के बाद, तो कितना हो जाएगा 82.8 रुपए, 82.8 रुपए का। देखिए उस संतरों को कितने का बेचना चाहिए, तो 82.8 रुपए का बेचना चाहिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। 100 संतरों का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 82.8 रुपए, 82.8 मतलब सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। एक वस्तु को 15% के लाभ पर ₹920 में बेचा गया, 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उम्मीद है आप सभी इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकेंगे। ओके, इसका आंसर आप सभी मुझे क्या कमेंट में देंगे। क्लास अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम। आप सभी को सफलता भी प्राप्त हो। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।